हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन्स थर्ड लॉ की डेफिनेशन क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। जब एक्शन होगा तो रिएक्शन मिलेगा मिलेगा। जैसे बॉल है कोई, उसे दीवार से हिट करते हो तो बॉल क्या है, दीवार पर फोर्स अप्लाई करेगा, और जितनी बॉल दीवार पर फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही दीवार बॉल पर फोर्स अप्लाई करेगा। दोनों की फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होगी? इक्वल होगी। और दोनों की फोर्स जो होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एफ वेक्टर ए बी इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर बी आ जाएगा। ए बी का मतलब क्या है? एफ वेक्टर ए बी का मतलब क्या है? ए पर फोर्स लगी बी के कारण। ए अगर बॉल मान ले और बी क्या हो जाएगी? दीवार हो जाएगी। अगर और इसमें बी क्या? दीवार, और ये क्या हो जाएगी? बॉल। फिर ए पर फोर्स लगी बी के कारण और बी पर फोर्स लगी ए के कारण, और दोनों में इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब दोनों की फोर्स क्या है? इक्वल। और माइनस का साइन क्यों क्या कर रहा है? दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। प्रूफ में देखो, दो बॉडीज लेट कर ली ए एंड बी, दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी तो उनकी आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा, उनकी टक्कर लग जाएगी। जैसे ये बॉडी है और जैसे ये बॉडी, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो ये से जाकर क्या लगा देगी? टक्कर लगा देगी। और दोनों का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मोमेंटम मतलब क्या है? बॉडी की मोशन चेंज हो जाएगी। dp1 किसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा? ए बॉडी का। कितने टाइम में? dt टाइम में। और dp2 क्या है? बी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया। कितने टाइम में? dt टाइम। टाइम दोनों का क्या होगा? सेम होगा। और बाद में अप्लाई कर दिया जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन, मोशन जो है वो क्या बताएगा? टोटल चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मोमेंटम का मतलब क्या है? बॉडी की मोशन है। जैसे ये दो बॉडीज हैं, ये एक सिस्टम हो गया, सिस्टम में दो बॉडीज हो गई। इसकी स्पीड मान लो 20 है और इसकी स्पीड मान लो 10 है। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। ये जो बॉडी है इसकी जाके टक्कर लगा देगी। टक्कर लगने के बाद जो आगे वाली बॉडी है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और पीछे वाली की क्या हो जाएगी? कम। टक्कर लगने के बाद इसकी स्पीड क्या हो गई? 20 और इसकी क्या होगी? 10। सिस्टम में दो बॉडीज़ हैं, सिस्टम में दो बॉडीज़ हैं। टक्कर लगने से पहले बात करें, कोलिजन से पहले, तो 20 + 10 कितनी स्पीड होगी? 30। और टक्कर लगने के बाद 20 + 10 क्या होगी? 30 होगी अगेन। टक्कर लगने से पहले वाली स्पीड और बाद वाली स्पीड दोनों बॉडीज़ की क्या प्लस कर सेम आई, क्योंकि ये सिस्टम में दो बॉडीज़ थी ना, तो सिस्टम की स्पीड टक्कर लगने से पहले और बाद में क्या है? सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं? टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फिर वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी सेम है तो मोमेंटम जो है वो भी चेंज नहीं होगा। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम दोनों बॉडीज़ का क्या हो गया? जीरो। मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब ये है। उसके बाद देखो, इसको इस तरफ ले जाएंगे, dp1 इक्वल टू माइनस dp2। उसके बाद dt के साथ इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। ये आ गया। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स का फॉर्मूला क्या था? dp/dt। ये फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, dp/dt आ जाएगा इसका फॉर्मूला। और ये भी तो dp/dt है, 1 लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा? फोर्स ए बॉडी पर लगेगी बी के कारण, और ये भी फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस, और फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी बॉडी है, 2 का मतलब क्या है? बी बॉडी, और फोर्स किसके कारण लगी? ई के कारण। ये क्या हो जाएगा? इसका जो है प्रूव हो गया जी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।